बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। आज 5 जनवरी 2022 है और आज दिन है बुध का। नाज़रीन, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान सरहदों पर जो कशीदगी हुई थी, इस पर पाकिस्तान की फौज का पहली बार बयान सामने आया है। पाकिस्तान की फौज ने पहला बाज़ाब्ता बयान और मौक़िफ़ जारी कर दिए है। आप जानते हैं 2.5 हफ्तों से सोशल मीडिया पर, इंटरनेट पर यह काफ़ी मामला उठा हुआ था कि पाकिस्तान की सरहदों पर लगी खारदार तारों को, पाकिस्तान की सरहद पर लगी बाड़ को, फेंसिंग को अफगान तालिबान के मकामी जंगजुओं ने उखाड़ फेंके है। और यह मामला इस कदर हसास था कि सोशल मीडिया पर 2.5 हफ्तों से तालिबान और पाकिस्तान के हामी एक दूसरे के खिलाफ ट्वीट करते हुए, पोस्टें करते हुए भी पाए गए थे। आप जानते हैं पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का इस हवाले से बयान सामने आ चुका है कि यह मामला बाहमी सतह पर बातचीत के जरिए से रिजॉल्व कर लिया गया है, हल कर लिया गया है। इसी तरह से नाज़रीन, अफगानिस्तान के सीनियर रहनुमा हैं तालिबान की इस्लामी इमारत में सुहेल शाहीन, उनका मौक़िफ़ भी सामने आ चुका है कि पाकिस्तान हमारा दोस्त मुल्क है और यह मामला मकामी सतह के जंगजुओं का ज़ाती फेल है, इमारत इस्लामी का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। यह बयान भी हमने आपको गुज़श्ता रोज़ सुनवा दिया था। इसी तरह से गुज़श्ता रात को अफगान तालिबान की वजारत ख़ारजा के तर्जुमान अब्दुल कहार बलखी ने अपने ट्विटर अकाउंट से ट्वीट करके इस मामले पर बात की थी और कहा था कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान अच्छे रिलेशन हैं और यह मामला बाहमी सतह पर मुज़ाकरात के जरिए से हल कर लिया गया है और आइंदा इस हवाले से बातचीत हो सकती है। नाज़रीन, आज पाकिस्तान के बड़े शहर रावलपिंडी के अंदर GHQ में पाकिस्तान फौज के तर्जुमान मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने एक बड़ी हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसको हम 2 हिस्सों में तकसीम करेंगे। नाज़रीन, प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो पहला हिस्सा, इसके अंदर उन्होंने अफगानिस्तान से मुताल्लिक बात की है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात पर बात की है और पाकिस्तान के अंदर अमन व अमान के हवाले से, सिक्योरिटी के हवाले से और कलअदम तंजीमों के हवाले से बात की है। यह भी आपके सामने रखेंगे। इसी तरह से मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार की प्रेस कॉन्फ्रेंस का दूसरा हिस्सा भारत की पाकिस्तान के खिलाफ जंगी तैयारियां और पाकिस्तान की भारत के खिलाफ तैयारियां और पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर के हवाले से और भारत के खिलाफ क्या कुछ तैयारियां रखते हैं, ये भी उन्होंने बयान किए हैं। ये हम आपको अगली वीडियो के अंदर है, दूसरी वीडियो के अंदर है, ये हिस्सा बताएंगे। नाज़रीन, इस वीडियो के अंदर है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के ताल्लुकात के हवाले से मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने क्या कुछ कहा है, वो आपके सामने रखते हैं। उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस 1 घंटे से जायद थी, तवील थी। हम उसका खुलासा आपके सामने 10 मिनट के अंदर रखने जा रहे हैं। पाकिस्तान के ISPR के तर्जुमान, पाकिस्तान फौज के तर्जुमान मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा है कि पाकिस्तान के लिए अफगानिस्तान पड़ोसी मुल्क है, दोस्त मुल्क है। हम अफगानिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात रखते हैं और अफगानिस्तान के साथ हमारा जो ताल्लुक है वो 70 साल से भी ज़ायद है, पुराना है। दोनों मुल्कों की सकाफत एक जैसी है। उन्होंने कहा कि हालिया दिनों में जो बॉर्डर इशू उठा है, इस पर पाकिस्तान की फौज अच्छी तरह से आगाह थी और पाकिस्तान की फौज के जवानों ने कुर्बानियां देकर यह बाड़ लगाई है। उन्होंने कहा कि 94% पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर पर लगी फेंसिंग को मुकम्मल कर लिया गया है और बाकी पर भी काम जारी है, जिसे जल्द मुकम्मल कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि ये जो बाड़ लगाई गई है, ये अमन की बाड़ है, ये कोई अफगानिस्तान पर कब्जा करने की बाड़ नहीं है और ना ही ये पाकिस्तान ने जानबूझकर लगाई है, बल्कि दोनों मुल्कों के दरमियान अवाम की खातिर, अमन की खातिर ये बाड़ लगाई गई है। नाज़रीन, पाकिस्तान के ISPR के तर्जुमान मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने वाज़े अंदाज में कर दिया, वाज़े अंदाज में बता दिया कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो बाड़ है, इसे मुकम्मल किया जाएगा, इस पर कोई समझौता नहीं होगा। उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान सरहद को ड्यूरन लाइन नहीं मानते हैं, हम इसे पाकिस्तान अफगानिस्तान इंटरनेशनल रिकग्नाइज्ड बॉर्डर मानते हैं, जो आलमी सतह पर तस्लीम शुदा है। आप जानते हैं नाज़रीन, 1891 के अंदर एक शख्स था जिसका नाम ड्यूरन था।
उसने ये नाज़रीन इकराम ये बॉर्डर उसके ज़माने में एक मुआहिदा हुआ था, उस ज़माने में रखा गया था, तो उस ज़माने में इससे का नाम ये रखा गया था। लेकिन जब पाकिस्तान वजूद में आया तो दोनों सतह पर पाकिस्तान का यहाँ तक बॉर्डर था, ये तस्लीम किया गया है इंटरनेशनली। तो पाकिस्तान इसको पाकिस्तान और अफगानिस्तान बॉर्डर मानता है, इसे पाकिस्तान अफगानिस्तान के दरमियान ड्यूरन लाइन नहीं मानता है, जैसा कि अमेरिका का, यूरोप का और भारत और दीगर दुश्मनों का ख्वाब था। नाज़रीन इकराम, पाकिस्तान के ISPR के जो तर्जुमान हैं मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार, उन्होंने क्या कुछ कहा है ये आप खुद उनकी जुबानी सुन लें। पाकिस्तान बहुत क्लियर है इस फेंस के बारे में और इस बॉर्डर के बारे में। इट इज़ एन इंटरनेशनल बॉर्डर, हम इसे ड्यूरन लाइन नहीं कहते। दिस इज़ पाकिस्तान अफगानिस्तान इंटरनेशनल बॉर्डर एंड इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड। और अपने बॉर्डर के अंदर रहते हुए पाकिस्तान जो भी इक़दाम कर रहा है वो जारी रखेगा और उन पे अमल दरामद। जी हाँ नाज़रीन इकराम, आपने पाकिस्तान के फौज के तर्जुमान मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार की जुबानी ये बात सुनी कि उन्होंने खुद कहा कि हम इसे ड्यूरन लाइन नहीं कहते, बल्कि हम इसे पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर कहते हैं। इंटरनेशनल आलमी सतह पर यह बॉर्डर तस्लीम शुदा है, लिहाजा इस पर हम कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। उन्होंने वाज़े कर दिया है कि ये जो मामला था ये मकामी सतह के जंगजुओं का मामला था और ये अफगानिस्तान की जो अबूरी हुकूमत है उनका ये मौक़िफ़ नहीं था। पाकिस्तान के ISPR के जो DG हैं जनरल बाबर इफ्तिखार, उनसे यह सवाल हुआ कि क्या पाकिस्तान ने तालिबान के आला हुकाम से इस सिलसिले में बातचीत की थी कि बॉर्डर पर यह इशू उठा हुआ है। उन्होंने कहा कि बिल्कुल हुकूमत पाकिस्तान ने बातचीत की है और हमने भी बात की है और यह मामला हल कर लिया गया है और इस पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सरहदों पर जो सिक्योरिटी सूरत हाल है वो भी बेहतर हो रही है। अफवाज पाकिस्तान वहाँ पर ऑपरेशन कर रही है और दहशत गर्दों की जो साजिशें हैं उनको पूरा नहीं होने दिया जा रहा है। उन्होंने वाज़े कर दिया कि जो TTP का मसला है इसके खिलाफ पाकिस्तान की फ़ौज ऑपरेशन कर रही है। मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा कि अफगानिस्तान की हुकूमत ने पहले कहा था कि TTP के लोगों के साथ हम बात करेंगे, उन्हें समझाएंगे कि वो पाकिस्तान पर हमले ना करें। पाकिस्तान के ISPR के DG ने कहा है, जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा है कि TTP के साथ 1 माह तक हमारी जंगबंदी थी, लेकिन वो जंगबंदी मुआहिदा जैसे ही ख़त्म हुआ तो हमने भी ऑपरेशन शुरू कर दिए हैं। तो जब उनसे सवाल हुआ कि सिक्योरिटी फोर्सेस भी शहीद हो रहे हैं तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल हम ऑपरेशन कर रहे हैं, ऑपरेशन के अंदर हमारे जवान भी शहादतें दे रहे हैं, लेकिन दहशत गर्दों का भी बड़ा नुकसान हो रहा है। उन्होंने वाज़े कर दिया कि पाकिस्तान फ़ौज की कार्रवाइयों के अंदर दहशत गर्दों को बड़ा नुकसान पहुंचा है, उनके कई दहशतगर्द गिरफ्तार हुए हैं, कई बड़े बड़े कमांडर मार डाले गए हैं। उन्होंने वाज़े किया कि अफगानिस्तान की जो सूरत हाल है इसका असर पाकिस्तान पर पड़ सकता है और माजी के अंदर भी इसका असर पड़ा है, लेकिन उन्होंने कहा कि अफवाज पाकिस्तान आगाह हैं और ख़तरात से निमटने की तैयारियां और ख़तरात से निमटने के लिए इक़दामात कर रही हैं। उन्होंने वाज़े कर दिया कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर वाज़े किए है कि उनकी सरजमीन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल ना हो। अफवाज पाकिस्तान अपने दुश्मनों का हर जगह तक जाकर ताक़ुब करेंगे, चाहे वो अफगानिस्तान के अंदर छुप जाएं, चाहे किसी और मुल्क में पनाह ले लें, उनका पीछा किया जाएगा, उनका ताक़ुब किया जाएगा और उन्हें पाकिस्तान के अंदर हमले करने नहीं दिए जाएंगे। नाज़रीन इकराम, पाकिस्तान के ISPR के जो DG हैं जनरल बाबर इफ्तिखार, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर ये बात वाज़े की है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ जहाँ अच्छे ताल्लुकात रखता है वहीं अच्छे पड़ोसी मुल्क होने की हैसियत से, हमसाया मुल्क होने की हैसियत से अच्छे ताल्लुकात रखना चाहता है। अफगान तालिबान की हुकूमत जो कुछ वहाँ कर रही है वो उनका अपना अंदरूनी मामला है, हम सिर्फ उनके साथ अपने सिक्योरिटी जो मामलात हैं और जो दीगर हुकूमती मामलात हैं वो कर रहे हैं और दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात में दरारें नहीं हैं। बॉर्डर का इशू, फेंसिंग का इशू हल कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि एक तरफ से अफगानिस्तान के बॉर्डर पर 94% काम मुकम्मल हो चुका है, तो दूसरी तरफ से जो ईरान का बॉर्डर है पाकिस्तान ने वहां पर भी फेंसिंग की है और 70% काम मुकम्मल हो चुका है। नाज़रीन इकराम, आप जानते हैं ये जो बाड़ है, ये जो फेंसिंग है, ये इसलिए की जा रही है क्योंकि स्मगलिंग का जो धंधा था, जो माफिया था, वो यहाँ से दहशतगर्दों को घुसाता था, यहाँ से तखरीबकारों को घुसाता था और यहाँ से असलहे की तरसील करता था, जिससे पाकिस्तान के अंदर बदअमनी होती थी। तो बहरहाल काम अफवाज पाकिस्तान ने वाज़े और दो टोक अंदाज में ये ऐलान कर दिया है कि अपनी सलामती पर
अपनी खुद मुख्तारी पर, आज़ादी पर समझौता नहीं होगा। अफ़गान तालिबान हमारे दोस्त ज़रूर हैं, अफ़गान तालिबान के साथ हमारे अच्छे ताल्लुकात ज़रूर हैं, लेकिन अफ़गान तालिबान के मकामी जंगजुओं को अफ़वाज पाकिस्तान की तरफ से, हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से लगाई गई बाड़ को उखाड़ने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। और यह पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान बॉर्डर है और ये आलमी सतह पर सरहद तस्लीम शुदा है। लिहाजा ये जो दावे हैं मकामी जंगजुओं की जानिब से कि हम पाकिस्तान से अटक तक का इलाका लेंगे, पाकिस्तान के अंदर घुस जाएंगे, पाकिस्तान की सरहदों को नहीं मानते हैं, ये चीज़ें अब बर्दाश्त नहीं होंगी। तालिबान तक ये वाज़ेह मौक़िफ़ पहुँचा दिया गया है। तो बहरहाल नाज़रीन, भारत की जो साजिशें थी पाकिस्तान और तालिबान को लड़ाने की, वो नाकाम हो रही हैं। तालिबान ने मकामी जंगजुओं को समझा दिए है और उनको हिदायत दे दी हैं कि पाकिस्तान के साथ ये इशू खड़ा ना किया जाए और पाकिस्तान के साथ जहां कहीं तनाज़ा भी है तो वो बातचीत के ज़रिए से हल कर लिया जाएगा। तो इससे नाज़रीन, दुश्मनों के अरमान खाक में मिल गए हैं। पाकिस्तान के फ़ौज के तर्जुमान मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने वाज़ेह किए है कि अंदरून मुल्क के अंदर भी सिक्योरिटी ऑपरेशन हो रहे हैं, दहशत गर्दों का ताक़ुब हो रहा है, बदअमनी फैलाने वाले अनासिर के खिलाफ कार्रवाइयाँ हो रही हैं। उन्होंने वाज़ेह किया कि ना तो किसी के साथ कोई डील हो रही है और ना ही ऐसे मामलात में किसी को कोई छूट दी जा रही है। आप जानते हैं पाकिस्तान की सियासत में खबरें गर्म हैं कि नवाज शरीफ के साथ डील हो रही है फ़ौज की और फ़ौज नवाज शरीफ को इक़्तिदार देना चाहती है। तो इस पर आज मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने फ़ौज का मौक़िफ़ बयान किया है कि ये महज प्रोपेगेंडा है, ये झूठी कयास आराइयाँ हैं, इन पर तवज्जो ना दी जाए। तो बहरहाल नाज़रीन, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का पहला हिस्सा था जो आपके सामने रखा गया है। उम्मीद है आपको अच्छी तरह से ये बातें समझ में आ गई होंगी और अफ़वाज पाकिस्तान का मौक़िफ़ भी समझ आ गया होगा। पाकिस्तान बर्दाश्त करता रहा, सब्र करता रहा, तहम्मुल करता रहा ताकि जो निचले तबके का जंगजुओं का मामला है इससे दोनों मुल्कों के ताल्लुकात ख़राब ना हों और दुश्मनों की साजिशें कामयाब ना हों। तो इंशाअल्लाह आइंदा ये मामला नहीं उठेगा और दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात बेहतर होंगे। बहरहाल ये वीडियो दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, हर जगह पर शेयर करें ताकि लोग मालूमात और हक़ाइक़ हासिल कर सकें। अपनी राय कमेंट के जरिए से, व्हाट्सएप के जरिए से दिया करें। अगर आपने अभी तक हमारा दूसरा यूट्यूब चैनल गुलाम नबी मदनी सब्सक्राइब नहीं कर रखा, उसे सब्सक्राइब कर लें क्योंकि वहां पर आपको दुनिया भर से बड़ी बड़ी खबरें देखने को मिलती हैं। उसका लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसी तरह से अगर आपने हमारा फेसबुक पेज गुलाम नबी मदनी ऑफिशियल सब्सक्राइब नहीं किया, फॉलो नहीं किया, लाइक नहीं किया, उसे भी फॉलो और लाइक कर लें। वहां भी आपको वीडियोस देखने को मिलेंगी। अब तक के लिए इतना ही इजाजत दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।